तो हेलो गाइज, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी देखो टाइम, तुम लोग यहाँ तक तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ब्लर आ रहा होगा। ये टाइम अलग कैसे है दोनों में। 1:30 को, अच्छा घड़ी बंद है मेरा। हाँ, तो अभी 1:33 हो रहे हैं, शायद से फोकस कर लिए 1:33। और आज डेट है 6 जन, ठीक है। और वैसे देखो, जहाँ तक मेरे को पता है कि नीट एग्ज़ाम 4 मई को होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट संडे वही है और हमेशा फर्स्ट संडे को ही होता है। तो आज थोड़ा मैं तुम लोगों को प्लान वगैरह शेयर कर दूंगा कि अभी से मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है और कितने पेज से मैं अपने सिलेबस को लेके आगे बढ़ूंगा। तो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी सीधा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। ये देखो भाई, ये भी बीमार पड़ गया मेरे साथ। देखो टू डू लिस्ट में तुम लोगों को ना थोड़ी देर बाद शेयर करता हूँ, और लेकिन उससे पहले देखो, अभी मैं सेल साइकिल सेल रिवीजन का ना एनसीईआरटी रीडिंग करने जा रहा हूँ। और वैसे देखो, सुबह सुबह उठ के मैंने एनसीईआरटी पंच से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। मैंने सेल का किया था और सेल साइकिल का किया था मैंने, क्योंकि पहली बार मेरे को ऐसा लगा था कि मुझे पीवाईक्यू और डीपीपी के अलावा भी और क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कम पड़ गए क्वेश्चन। ठीक है, तो यही रीज़न था। बाकी अभी मैं ये करता हूँ एंड इसके बाद तो मैं बताता हूँ कि और भी क्या क्या मेरे को करना है। ओके, तो लगभग 1:40 के करीब मैं बैठ जाता हूँ अपना ये एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए। और वैसे तुम लोगों को देखो, ये रही मेरी सेकंड बुक, और फर्स्ट वाली बुक में तुम लोगों को ऐसा खाली खाली सा नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने उसको खोला नहीं है बुक कभी भी। ऐसा है कि मतलब पुरानी वाली बुक जो थी वो फट गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि नई वाली एनसीईआरटी ले लेते हैं। और फटने के साथ साथ एक और रीज़न है, क्योंकि अब एनसीईआरटी तुम लोगों को पता है कि थोड़ी दिन पहले चेंज भी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब चेंज कर ही लेते हैं। क्योंकि अब मेरे को इससे रिलेटेड मतलब कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई अभी तक तो पुरानी वाली एनसीईआरटी यूज़ करता है, नई वाली ले ले, ऐसा कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई नई वाली एनसीईआरटी ले ही लेता हूँ। बट हाँ, मैं पुरानी वाली को भी रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि मैंने बुक में साइड से पेंसिल से लिख रखी है। तो मुझे जब भी उसकी ज़रूरत होती है ना, मैं उसको अपनी नई वाली एनसीईआरटी में लिख लेता हूँ बस। वैसे हाँ देखो, ये जो चैप्टर है ना सेल साइकिल, ये थोड़ा सा ना मतलब अंडररेटेड चैप्टर है। क्योंकि देखो, पढ़ते वक्त ऐसा लगता है ना कि ये चैप्टर ईजी है, बट जैसे ही तुम उसका प्रीवियस ईयर करने जाओ ना, तो भाई पता चलता है कि हाँ मतलब चैप्टर में वजन तो है भाई। लेकिन ये चीज़ ना 11th वालों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल होगी, क्योंकि देखो मैं तो हूँ ड्रॉपर, और मैंने इस चैप्टर को मतलब बताऊँ तो 3 साल से बस मैं यही पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। तो मेरे को तो प्रीवियस ईयर ऐसा हो गया है ना कि मतलब देखते ही आंसर आ जाता है भाई। वैसे देखो, आज मैंने तुम लोगों से अपना प्लानर शेयर करने वाला था, बट अगर तुम लोग अपना प्लानर खुद नहीं बना पा रहे हो ना, तो इसमें मेमोरी तुम लोगों की हेल्प करेगा विद देयर 4 मंथ प्लानर, जिसको तुम लोग फॉलो करके नीट से पहले ना टोटल 36 टेस्ट दे पाओगे। तो इस प्लानर को ना मैं तुम लोगों को एकदम ईजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें दिखेगा वीक 1, यानी कि वीक 1 में जितने सारे चैप्टर्स कवर होंगे, एंड वीक 1 में जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, बीपीटी टेस्ट 1 और बीपीटी टेस्ट 2। तो उसके बाद देखो, मैं तुम लोगों को ना डे 6 का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें हमें करना है जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवीजन, इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से हमें करना है, जो कि तुम्हें मेमोनीट ऐप पे मिल जाएगा। तो मेमोनीट में ना तुम्हें देखो यहाँ से रिवाइज करना है। सबसे पहले चले जाना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के अंदर, एंड उसके बाद देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू, देन बायोलॉजी, एंड यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, एंड यहाँ से तुम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, रिवीजन कर लेने के बाद ना फिर आता है तुम्हारा ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद फिर है यहाँ पर पीवाईक्यू, जो कि हमें करना है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो पीवाईक्यू के लिए भी तुम लोग मेमोनीट ही यूज करोगे, एंड यू कैन डू लास्ट 30 ईयर पीवाईक्यूज फ्रॉम दिस सेक्शन अलॉन्ग विद एनसीईआरटी रीडिंग। एंड सॉल्यूशन का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने के बाद फिर देखो यहाँ पे है एक ब्रेक, तुम्हें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, एंड उसके बाद फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है, एंड अगेन इसके लिए भी तुम लोग मेमोनीट ऐप का ही यूज करने वाले हो। लास्ट में फिर सारे ही टारगेट्स कंप्लीट कर लेने के बाद तुम्हें रिव्यू करना है अपना मिस्टेक बुक, एंड ये भी तुम्हें रिवीजन टैब में जाके करना है मेमोनीट एप्लीकेशन पे। अब देखो, डे 6 के बाद में तुम्हारा डे 7 को होने वाला है बीपीटी 2 टेस्ट। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, देखो अच्छे से ओएमआर भरना है, एंड उसके बाद फिर तुम्हें मेमोनीट एप्लीकेशन पे अपलोड कर देना है। वहाँ से तुम्हें उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें उसको एनालाइज करना है, क्योंकि देखो टेस्ट देना जितना जरूरी होता है ना, उतना ही ज्यादा जरूरी होता है टेस्ट को एनालाइज करना। एंड ये प्लानर अगर तुम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हो ना, तो तुम डेफिनेटली 700+ स्कोर करोगे। एंड ये जो प्लानर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है न्यू ईयर रिजोल्यूशन प्लानर। इसके बाद तुम लोग सीधा मेमोनीट के सीईओ से कॉन्टैक्ट करोगे, एंड वो प्लानर सीधा तुम्हारे डीएम में मिल जाएगा। वैसे एक चीज देखो, जो तुम्हारा सेकंड वीक का जो टेस्ट है ना, वो तुम लोगों का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों का कंबाइंड सिलेबस होने वाला है, और ऐसे ही करते करते ये फुल सिलेबस का हो जाएगा। और वैसे जितने क्वेश्चन तुम लोगों ने गलत करे होंगे ना, वो तुम्हारे मिस्टेक बुक में ऐड हो गया होगा। तो बीपीटी टेस्ट एंड और भी चीजों को एक्सेस करने के लिए तुम्हें मेमोनीट का एलाइट प्लान लेना पड़ेगा, एंड इसके लिए तुम लोग मेरा कूपन कोड समीर20 यूज कर सकते हो, जिससे तुम लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो अभी देखो मैंने एनसीईआरटी रीड कर लिया है, और मेरे को इसको करने में लगे हैं 1 आवर 43 मिनट। मतलब देखो, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं थोड़ा रुक रुक के कर रहा था, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेके। बाकी चैप्टर तो छोटा ही है, इतना तो टाइम नहीं लग रहा था। तो चलो अब मैं तुम लोगों को से ना अपना प्लानर शेयर करता हूँ कि जो मैंने खुद के लिए बना रखा है। लेकिन उससे पहले डेली टारगेट्स देखो, जो कि आज मैंने लिखा था, जिसमें बॉटनी में हमने देखो अभी एनसीईआरटी रीडिंग तो कर लिया, उसके बाद फिजिक्स में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्वेश्चन प्रैक्टिस।
और उसके बाद फिर केमिस्ट्री में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 6 एंड फिर रिवीजन लेक्चर 1 to 5। अब देखो लेक्चर आज कम रखने का रीज़न ये है ना, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि भाई मतलब ऐसी तबीयत तो आज है नहीं कि मैं पूरा अच्छे से आज पढ़ पाऊँ, तो इसलिए आज ना थोड़ा मैंने लाइटली ही रखा है। और बाकी ये देखो, ये रहा मेरा स्टडी प्लान फॉर लास्ट 120 डेज़, जिसमें देखो फिजिक्स में मैंने लिखा है डू रेगुलर लेक्चर्स, जिसमें मुझे रेगुलर लेक्चर करना है क्योंकि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है भाई। उसके बाद इंक्रीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन कंप्लीट सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। तो भाई फिजिक्स का तो तुम लोगों ने देख लिया। देन केमिस्ट्री में है फोकस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एंड उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बहुत ही भाई खतरनाक चैप्टर है ये। उसके बाद आता है भाई बायो। तो ये देखो भाई बायो मैंने क्या लगा रखा है भाई, मैं बायो को सीरियसली लेता ही नहीं हूँ भाई, बायो तो ऐसा ही हो जाना है, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे भी करके लेके जाना है। ओके तो ज़्यादा कुछ देखो मैंने चेंजेस वगैरह तो किया नहीं है अपने शेड्यूल में, जैसा था वैसा ही है, बस एक दो चीज़ें मैंने चेंज करी है, जैसे कि फिजिक्स बस। तो आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा ये शेड्यूल, और लगभग 4 महीने तक मैं इसी को बस अभी यूज़ करने वाला हूँ। तो तुम लोग भी मेरे को अपना शेड्यूल ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं चला भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके लिए मैं अपने वही नोट्स के ही क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि अब स्लाइड में भी वही क्वेश्चंस होते हैं और मेरे नोट्स में भी वही क्वेश्चंस होते हैं। और वैसे बाय द वे एक चीज़ देखो, जो मैंने सामने टाइमर लगा रखा है ना, उसको मतलब ऑन करके जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना भाई, बहुत मज़ा आता है। मतलब पता चलता है कि हर क्वेश्चन के लिए मैं कितना कितना टाइम ले रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ना देखो इससे स्पीड तो ज़रूर बढ़ेगी। मतलब घड़ी से ज़्यादा अच्छा ना मेरे को अब टाइमर ही लग रहा है, तो अब मैं इसको हमेशा फॉलो करने वाला हूँ। तो चलो यार अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ ये सेशन कंप्लीट करने के बाद। ब्रो 3 घंटे 12 मिनट, इतनी देर तक देखो मैंने क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करा। और थोड़ा सा मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। तो लेक्चर मेरे को दिख जाए बस कहीं पे लिखा हुआ, हाँ तो ये रहा देखो लेक्चर नंबर 12, यानी कि मैं लेक्चर नंबर 11 तक मैं कर चुका हूँ। वैसे सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं मैंने कुछ ही क्वेश्चंस करे हैं, क्योंकि सारे तो नहीं पॉसिबल है 3 आवर 12 मिनट में। बाकी अभी इसको करते हैं पॉज। और सच बताओ तो भाई बहुत किया क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब जितने मेरे को इंपॉर्टेंट लगे ना, जितने मैंने मतलब टिक वगैरह लगा के रखा था, बस मैंने वो सब करा है। वैसे भाई देखो एक चीज़ की खुशी है, यहाँ पे तुम देखो ऊपर लिखा हुआ है ना डेरिवेशन फॉर स्कूल, तो मेरे को ना अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं स्कूल में था भाई मेरे को ये सब भी रटना पड़ रहा था। तो अब सही है यार, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आंसर आया बस आगे बढ़ो। many minutes later। तो अभी टाइम हो चुका है 8-7 और काफ़ी लंबा मैंने रेस्ट कर लिया। तो अब चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि मेरे को करना है केमिस्ट्री। और मैं करने लग गया हूँ अभी केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो रिवीजन ही करूँगा, एंड उसके बाद फिर लेक्चर वगैरह देखेंगे फिर। ओके तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। और वैसे आज तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई वगैरह भी की नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं है। तो आई थिंक देखो कल या परसों तक अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं लॉन्ग अवे स्टडीज़ की तरफ जाऊँगा। तब तक भाई तुम लोग भी मेहनत करते रहो, क्योंकि बस 4 महीने ही बचे हैं। 4 महीने में अपना बेस्ट दे दो भाई। अभी तुम लोग एक चीज़ देखो, मैं हूँ बायो वाला, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना वो इंजीनियर वाला है। मैं तुम्हें इसी बैटरी से ना इसको वापस चला के दिखाता हूँ। बेइज्जती ना हो जाए कहीं, नहीं चले ना तो।